आंदोलन में तो एक भी गोली नहीं चली। नहीं, गोली तो वो कह रहे हैं चली है। कहाँ चली है? प्लेट गन मैं अपने आंखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है। एक आदमी का मौत नहीं हुआ। मेरे हाथ में फ्लैग था और मैं कौन सा फ्लैग? इंडियन फ्लैग इंडियन फ्लैग। और मेरा फेस इस साइड था। जब मेरे पास आके शूट हुआ और मेरे को पता नहीं लगा कि क्या शूट हुआ, एकदम बम फटा और मैंने हाथ उठा के देखा, ये हाथ नहीं उठा। मैंने आंखों ने आके देखी, वो आंख बाहर आ गई थी। एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा। मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक़या हमने देखा और अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? सच से सामना। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान आखिर क्या हुआ था? पुलिस की कार्रवाई सही थी या छात्रों पर जरूरत से ज्यादा पुलिस ने बल प्रयोग किया? जैसा कि कल मैंने चक्रव्यूह में इसी वक्त आपको बताया था कि इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज तक वो कमेटी के नाम सार्वजनिक हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस खबर को मैंने तैयार किया, अभी आप देख रहे हैं, तब तक वो रिटायर्ड जज कौन होंगे, हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस कौन इसके मेंबर होंगे और डीजी रैंक के किस अधिकारी का नाम नामित होगा, वो अभी साफ नहीं है। वो कुछ ही पलों में, कुछ ही वक्त में वो नाम सार्वजनिक होंगे। वो हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखाएंगे भी। अब 20 जुलाई का सच आरोपों और राजनीतिक बयानों से नहीं, जांच और सबूतों से सामने आने वाला है। लेकिन अभी हाई पावर्ड कमेटी में शामिल लोगों के नाम का ऐलान होता है और जांच शुरू होती है। उससे पहले इस मामले पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच मल्ल युद्ध का मैदान सज गया है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा और प्रदर्शनकारी छात्रों ने क्या दावे किए, उन्हें सुन लीजिए, फिर रिजिजू वर्सेस राहुल की बात करते हैं। इस आंदोलन में तो एक भी गोली नहीं चली। नहीं, गोली तो वो कह रहे हैं चली है। कहाँ चली है? प्लेट गन मैं अपने आंखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है। एक आदमी का मौत नहीं हुआ। मेरे हाथ में फ्लैग था और मैं कौन सा फ्लैग? इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग। और मेरा फेस इस साइड था। जब मेरे पास आके शूट हुआ और मेरे को पता नहीं लगा कि क्या शूट हुआ, एकदम बम फटा और मैंने हाथ उठा के देखा, ये हाथ नहीं उठा। मैंने आंखों ने आके देखी, वो आंख बाहर आ गई थी। एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा। मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक़या हमने देखा और अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स?
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 20 जुलाई के दिल्ली के छात्र प्रदर्शन पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने अब इस पूरे मामले को फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। किरण रिजिजू ने अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा बनाए रखने की नसीहत भी दी। वहीं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए कि वो नक्सली पार्टी बनती जा रही है। यहां तक कि सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को भी लपेटे में किरण रिजिजू ने लिया है। रिजिजू ने सवाल दागे कि दीपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वे छात्र कैसे बन गए। लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनके 20 जुलाई के प्रोटेस्ट पर दिए गए बयानों की आज हो रही है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आंदोलन में हजारों लोग शामिल हुए, किसी की हड्डी नहीं टूटी, एक आदमी की मौत नहीं हुई, कोई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, किसी को गंभीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। छात्रों के आड़ में कितने अपराधी आए, लेकिन पुलिस जैसे पेश पाई, उसके लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। रिजिजू ने साफ साफ शब्दों में कहा कि इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली पुलिस ने जिस तरह हालात संभाले वो प्रशंसा के योग्य है। रिजिजू का दावा है कि छात्रों के बीच कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए थे जिन्होंने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया, और फिर उन्होंने कांग्रेस के दौर का उदाहरण देते हुए कहा, अगर ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस के समय हुआ होता तो शायद हजारों लोगों की जान चली जाती। इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। और यहाँ गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं। तारीफ करना चाहिए दिल्ली प्रशासन का कि प्रोटेस्ट करते समय एक भी डंडा तक नहीं चला, लेकिन लास्ट में जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गया जबरदस्ती, तभी उनको रोका गया है। मौत नहीं हुआ ना, तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुलिस को? मौत नहीं हुआ ना, पुलिस का तारीफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किरण रिजिजू बोल रहे थे। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रिजिजू के इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन्स चली हैं, कील लगी लाठियों का इस्तेमाल हुआ है, छात्र घायल हुए हैं उससे। एक छात्र की आंख की रोशनी जाने का दावा भी किया गया और एक छात्रा के घायल होने की बात भी कही गई। राहुल गांधी खुद घायल छात्रों से हुई अपनी मुलाकात का हवाला देते हैं। यानी एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देश के सामने रखी जा रही हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने संयम बरता, दूसरी तरफ विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी से मिले प्रदर्शनकारी छात्रों की आपबीती कैसे किरण रिजिजू के बयान से मेल नहीं खाती, इसे आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले राहुल ने किन शब्दों के साथ रिजिजू पर पलटवार किए हैं, इसे भी आप जान लीजिए। राहुल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में रिजिजू के इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। राहुल लिखते हैं कि वो खुद उन घायल बच्चों से मिले हैं। हजारों वीडियो देश ने देखे। इस सरकार का मूल मंत्र असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ भी नहीं हुआ। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है और दिखाने पर मानते नहीं है। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी है। ऐसे में सवाल है, रिजिजू सही है या फिर राहुल गांधी? सवाल यह भी है कि 20 जुलाई का सच क्या है। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी है। 20 जुलाई के झड़प के बाद आपको याद दिलाता हूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने अस्पताल गए थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जो प्रदर्शनकारी घायल हुए थे, उनका हालचाल जाना था। और रिजिजू साहब को भी आपने सुना कि कोई गंभीर रूप से घायल हुआ क्या। उस वक्त खबर आई थी कि आरएमएल में 65 जख्मी छात्रों को भर्ती कराया गया, जिसमें एक छात्रा को तो 3-4 दिनों तक वेंटिलेटर तक पर रखा गया था।
वहीं लेडी हार्डिंग में तो 80 से अधिक घायल प्रदर्शनकारियों के भर्ती होने की खबरें आई थी। इन प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए राहुल गांधी भी अस्पताल पहुंचे थे, प्रियंका गांधी भी गई थी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अस्पताल पहुंचे थे। तो फिर सवाल उठता है कि जिस प्रदर्शन में अगर कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, घायल छात्र अस्पताल में किस लिए पहुंचे थे, उनका इलाज सरकार ने क्यों कराया? ये इलाज का तो रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद है। यहां तक कि कल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, उसमें भी पुलिस ने माना है कि 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी घायल हुए थे। यानी लोग बाग घायल हुए हैं, 200 प्रदर्शनकारी छात्र और आम लोग जख्मी हुए हैं। ये भी खुद पुलिस का एफिडेविट कह रहा है। तस्वीरें भी गवाह हैं। अस्पताल में प्रदर्शनकारी छात्र भर्ती हुए थे, डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया है, सरकारी अस्पतालों में इलाज हुआ है, सरकारी खर्चे पे इलाज हुआ है, उनके मेडिकल रिकॉर्ड भी हैं, उनकी चोटों की जानकारी भी अस्पताल के रिकॉर्ड्स में है। लेकिन अब सवाल ये कि उन चोटों की वजह क्या थी? क्या ये पुलिस की कार्रवाई से हुई? अगर हुई तो किस हथियार से? कितने लोग घायल हुए? कितने गंभीर रूप से घायल हुए? राहुल गांधी से मिलने पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्रों ने बहुत ही मार्मिक आपबीती सुनाई थी। सर मुझे 7 लाठियां यहाँ मारी। उन्होंने कहा आप लोग सब देशद्रोही हो। पुलिस वाले कह रहे थे तो खतरनाक लाठीचार्ज किया कि इनको मर्डर करने की परमिशन थे। और मैं 16 जुलाई से थी और उन लोगों ने मुझे 20 जुलाई को बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया। लिटरली सर नहीं देख रहे थे कि कहाँ लग रही थी, अंदर तक उन्होंने इंजर्ड किया। सर मुझे 7 लाठियाँ यहाँ मारी हैं। मैं बोल भी रही थी आप पीछे बैक पे मार लो, वो सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा आप लोग सब देशद्रोही हो। वो हमें पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी सर फोड़े गए जहाँ पे हम लोग थे, और वो अदर जहाँ पे बोल रहे कि इन्होंने पत्थर मारे वत्थर मारे, तो हमने ऑलरेडी वीडियो शोज कर दिए थे। कि वीडियो शो कर दिया था 20 तारीख के पहले ही, 2-3 दिन पहले ही वीडियो शो कर दिया था कि जिसमें पत्थरों की गाड़ियाँ आई थी, वो गाड़ियाँ प्लान की थी, वो सारा सब कुछ डाटा हमने ऑलरेडी अपलोड किया था। फिर पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जाने वाली हाई पावर्ड कमेटी को जांच करनी है कि आखिर 20 जुलाई को क्या हुआ था, सच्चाई क्या है। वहीं दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में आरजेडी ने आज प्रदर्शन किया। वहां भी छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 फायरिंग मामले को लेकर भी तेजस्वी यादव अपने हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे। JP गोलंबर से लोक भवन तक मार्च निकाला गया। इस मार्च में पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें भी आज सार्वजनिक हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें करके बिहार की पुलिस ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की। गौर करने वाली बात है ये रही कि आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता लकड़ी के AK-47 के मॉडल लेकर पहुंचे थे और उन्होंने दिखाया कि कैसे पुलिस ने जाति की थी उस घटना की याद दिलाई। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से AK-47 फायरिंग मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया। बिहार सरकार ने माना कि 25 जुलाई को सिवान के JP चौक के पास पुलिस कांस्टेबल अभिषेक कुमार ने AK-47 से 4 राउंड फायर किए थे। लेकिन सरकार का दावा है कि ये गोलियां प्रदर्शनकारियों पर नहीं बल्कि हवा में चलाई गई थी।